नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने 7वां जो चैप्टर था उसमें राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के उपने चर्चा कर रहे थे। और लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें अपने बात की थी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुन लाल सेठी जी की। ठीक है, अब आज अपने बात करते हैं अगले क्रांतिकारी सागरमल गोपा। देखो भैया, सागरमल गोपा की अपने चर्चा करें कि पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जन जागृति जगाने का जो प्रमुख कार्य था वो किन्होंने किया था? सागरमल गोपा जी ने ही किया था। देखो, बात करते हैं, इनकी कोई विशेष नहीं है, दो चार पंक्तियां है, अपने कोई विशेष लंबा चौड़ा इनके बारे में नहीं है। छोटा क्वेश्चन आपसे इनसे संबंधित पूछा जा सकता है। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर रियासत जो है अपने वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये सागरमल गोपा जी जो थे इन्हें अपने जैसलमेर में जन जागृति का जनक कहा जाता है। देखो, पिछले वीडियो में अपने बात की थी अर्जुन लाल सेठी जी, वहां पर आपको बताया था कि जयपुर में जन जागृति का जनक अगर पूछ ले तो वो था अपने अर्जुन लाल सेठी जी। और अगर जैसलमेर की बात कर ले तो वो थे अपने एक महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा जी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, देखो इनके समय जैसलमेर का जो शासक था वो था जवाहर सिंह। ये जवाहर सिंह एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि एक क्रूर, एक अत्याचारी शासक था, जनता का शोषण करता था। जनता के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका शोषण किया, जनता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर लगा दिए। इस कारण से इनका सागरमल गोपा जी जो थे इन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया? इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और विरोध किन पुस्तकों में किया था? इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था आजादी के दीवाने, ये मोस्ट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, आजादी के दीवाने एक पुस्तक तो ये थी। दूसरी पुस्तक थी जैसलमेर में गुंडाराज। ये दोनों ही पुस्तकें जो है वो किन्होंने लिखी थी? गोपा जी के द्वारा ये पुस्तकें लिखी थी गई थी। और इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने किसका विरोध किया था? जवाहर सिंह की जो नीतियां थी उन नीतियों का विरोध किया, उनका खुलकर एक प्रकार से जनता के सामने प्रचार प्रसार किया। इस वजह से कौन नाराज हो गया? जवाहर सिंह नाराज हो गया सागरमल गोपा जी से। और इन्होंने क्या किया? जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा जी को जैसलमेर से क्या कर दिया? निलंबित कर दिया, अर्थात जैसलमेर से इनको बाहर निकाल दिया। जैसलमेर में आने पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यहां से सागरमल गोपा जी कहां चले गए थे? नागपुर चले गए थे। और वहां से अपने अपने विचारों का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। लेकिन उसी समय क्या हुआ था भैया? 1941 की बात है। 1941 ईस्वी में सागरमल गोपा जी के जो पिताजी थे उनकी क्या हो गई? देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सागरमल गोपा जी कहां आ गए? जैसलमेर आ गए। पिता की मृत्यु पर ये जैसलमेर आए। जैसे ये जैसलमेर आने के बाद में इनको 24 मई 1941 ईस्वी को इनको क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाकर इनको जेल में डाल दिया। ऐसा कहते हैं कि जेल के अंदर इनके ऊपर काफ़ी अमानवीय अत्याचार हुआ, इनको काफ़ी पीड़ाएं, काफ़ी यातनाएं दी गई। और अंत में 3 अप्रैल 1941 ईस्वी को 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल में ही इनके ऊपर तेल छिड़ककर इनकी क्या लगा दी गई? इनकी हत्या कर दी गई, या तेल डालकर इनको जला दिया गया। ये थे भैया अपने जैसलमेर के प्रमुख क्रांतिकारी, जिनका राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में नाम आता है सागरमल गोपा जी। यहां पर आपको सबसे मेन क्वेश्चन ये ध्यान रखना है 2। हालांकि आपकी बुक में एक ही किताब का नाम दिया हुआ है, जैसलमेर में गुंडाराज, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है जैसलमेर में जन जागृति का जनक। ठीक है भैया, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्रांतिकारी की।
देखो भैया नेक्स्ट क्रांतिकारी आते हैं अपने एक महान उद्योगपति, एक महान बिजनेसमैन, एक भामाशाह है। अपने सागरमल गोपाल जी हो चुके हैं। इनके बाद में अपने बात करते हैं दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी की बात करें भैया, इनका टाइमिंग था अपने 1882 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। देखो भैया इनकी अपने चर्चा करते हैं। इनके ऊपर कोई विशेष नहीं है, एक दो बातें हैं खास खास ध्यान रखना। दामोदर दास राठी जी जो है, इनकी जन्मभूमि की बात करें तो जन्मभूमि तो थी इनकी पोखरण जैसलमेर, वहां पर तो हुआ था इनका जन्म। लेकिन अगर कर्म भूमि की बात करें तो कर्म भूमि जो है वो कहां रही थी इनकी, ब्यावर। और ब्यावर कहां पड़ता है, अपने अजमेर में। क्लियर है भैया। ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, एक महान बिजनेसमैन थे। इनका संबंध जो है वो गरम दल से था। कांग्रेस का जब विभाजन हो गया था, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। तो ये किसके समर्थक थे, गरम दल के थे। अर्थात ये तिलक के विचारों से काफी प्रभावित थे भैया। इनके कारण ही, इनके प्रयासों से ही 1889 ईस्वी में ब्यावर में राजस्थान की पहली चीनी मिल खुली थी, जिसका नाम था कृष्णा मिल। यह भी किनके द्वारा खोली गई थी, दामोदर दास राठी जी के द्वारा खोली गई। ये राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे, उन राजस्थान के क्रांतिकारियों को क्या देते थे, आर्थिक रूप से सहयोग देते थे, अर्थात पैसों की मदद करते थे। जब 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति की जब योजना बनाई गई थी, उस योजना के लिए पैसा देने वाले कौन थे, दामोदर दास राठी जी ही थे। इस कारण से दामोदर दास राठी जी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किन्हें कहा जाता है, तो दामोदर दास राठी जी। हालांकि ये क्रांति असफल हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था, इस कारण से ये क्रांति फेल हो गई थी। ये चर्चा पे पहले भी आपको जब अर्जुन लाल सेठी जी की अपनी चर्चा की थी, उस समय बता चुका हूं। तो यहां पर आपको इतना ही ध्यान रखना है, इनकी कर्म भूमि कौन सी, ब्यावर, कृष्णा मिल कब 1889, और सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। ठीक है, एक क्रांतिकारी की अपनी बात और कर लेते हैं। अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट जो क्रांतिकारी आ रहे हैं वो है स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास, देखो इनके बारे में कोई विशेष नहीं है, एक एक दो पंक्तियां हैं, इसलिए तीनों को अपने देख लेते हैं। सागरमल गोपाल जी अपने हो गए, दामोदर दास राठी जी अपने हो गए। अब बात करते हैं स्वामी गोपाल दास। देखो भैया इनका कार्यक्रम, इनका कालक्रम अपने देखें तो 1882 ईस्वी से लेकर 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1939 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था भैया अपने राजस्थान के चूरू जिले में हुआ था। जन्म कहां हुआ था, चूरू जिले में हुआ था। जिस प्रकार से दामोदर दास राठी जी जो थे वो गरम दल से नेता थे, उसी प्रकार से स्वामी गोपाल दास जो है वो अपने कौन से समाज से प्रभावित थे, आर्य समाज से प्रभावित थे। मतलब वेदों के ऊपर इन्होंने भी क्या दिया था, जोर दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से समाज से, आर्य समाज के थे। तो स्वामी गोपाल दास जी जो है वो भी कौन से समाज के समर्थक थे, आर्य समाज से ये जुड़े हुए थे, और इन्होंने भी वेदों का क्या किया था, समर्थन किया था। क्लियर है। इन्होंने भैया अपने जो चूरू साइड का जो क्षेत्र है, चूरू जो जिला है अपने वर्तमान में, जो जिसको अपने चूरू जिला कहते हैं, उस साइड के क्षेत्र में इन्होंने लोगों में राजनीतिक अलग जगाने का कार्य किया, और लोगों में राजनीतिक अलग जगाने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना की।
ध्यान रखना भैया, इनके समय अपने जो बीकानेर रियासत थी, उस बीकानेर रियासत के महाराजा थे अपने गंगा सिंह जी। ऐसा कहते हैं कि गंगा सिंह जी और स्वामी गोपाल दास के जो विचार थे वो क्या थे, एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी थे। ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। गोपाल दास जी जो है वो गंगा सिंह जी को पसंद नहीं करते, या अपने कहते कि गंगा सिंह जो थे वो गोपाल दास जी के विचारों से सहमत नहीं थे। इस वजह से इन्होंने, महाराजा गंगा सिंह ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद में स्वामी गोपाल दास जी को जेल के अंदर बंद कर दिया और काफी लंबे समय तक इनको जेल के अंदर बंदी बनाकर रखा था। बीकानेर में प्रवेश के ऊपर भी इनके ऊपर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था। 1939 ईस्वी में इस महान क्रांतिकारी की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए अपने भैया 3 क्रांतिकारी अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्रांतिकारी की। ओके, दैट्स ऑल।